वेलकम बैक। और शहनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको यहाँ पर बताएं कि चंडोला यार में पीर नूर शाह जिलानी की वफ़ात के बाद उनके बड़े बेटे अमीर अली हैदर शाह की 14 दस्तारबंदी की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। टंडोलियार पीर अमीर अली शाह जिलानी की जिलानी जमात की 14वीं दस्तारबंदी कर दी गई। पगड़ी बांधने का सहरा पीर पगारा के फर्जंद राशिद शाह राशिदी के दस्ते मुबारक से किया गया, जबकि जमात के सरपरस्त आला पीर इमदाद शाह को मुकर्रर किया गया। मुनक्कद तकरीब में साबिक़ वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम, सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह, मुशी वीर जी कोहली, नवाब तहमूर टालपुर और राना हमीद सिंह सोडे, मुरीद अली शाह, जुल्फ़कार अली शाह, MNA जुल्फ़कार सत्तार बचानी, ठाकुर नज़ीर कायम खानी, जुल्फ़कार शाह जामोट समेत मुख्तलिफ गदियों के गादी नशीन और अहम सियासी रहनुमाओं ने दस्तारबंदी में हिस्सा लिया। जिलानी जमात के 14 गादी नशीन की पगाई जिस तरीके से बाबा साहब ने निभाया, इंशाल्लाह मैं भी उसी तरीके से खिदमत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे उस्ताद मेरे वालिद साहब हैं, तो जिसके उस्ताद उसके वालिद साहब हो वो कभी नाकाम नहीं होता। इंशाल्लाह कोशिश भरपूर रहेगी। जिस तरीके से उन्होंने जमात की खिदमत की, थर के लोगों की, सांगड़, उमरकोट, मीरपुर का। गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के औलाद में से हम 8 हिजरी को हमारा बड़ा पीर फैमिली समेत यहाँ पे तशरीफ़ लाया था। 8 हिजरी में ये चल रही है 15। उनका हक था, उसी को बनना था। जाहिर है गादी नशीन वही है, बड़ा बेटा है, बड़ी खुशी हुई हम। दस्तारबंदी की तकरीब में सिंध और हिंद के हज़ारों मुरीदों और अकीदतमंदों ने शिरकत की। जिलानी जमात के रूहानी पेशावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नूर मोहम्मद शाह जिलानी की विसाल के बाद अमीर अली शाह को खलीफों और मुरीदों की रजामंदी के बाद मुत्तफिक राय से जमात के गदी नशीन मुंतखब करके दस्तारबंदी की गई। दस्तारबंदी में सिंध के मुख्तलिफ दरगाहों के गदी नशीन ने भी शिरकत की। दस्तारबंदी की तकरीब के हवाले से ज़िले में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। तकरीब से खिताब करते हुए पीर अमीर अली शाह जिलानी ने कहा कि मुझ पर बड़ी जिम्मेदारी आयद की गई है। मैं अपने वालिद के कदम पर चलते हुए मुरीदों और अकीदतमंदों के साथ रहूँगा। पीर अमीर अली शाह के मुताबिक अल्लाह के वलियों ने हमेशा प्यार, अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दस्त दिया है। बेदजा पीर अयूब जान सरंदी ने खुसूसी दुआ करवाई। कैमरामैन जुल्फ़कार अली के साथ पहलाज राय, मेट्रो वन न्यूज़, टंडोला यार। DPO पाकपतन मुजीबुर रहमान की क़यादत में पाकपतन पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना सदर पाकपतन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोश मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार करके कब्जे से चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि दूसरे मुलजिम वहीद अख्तर से 18 लीटर शराब बरामद करके उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां एक बेऔलाद ज़ईफ जोड़ा शदीद सर्दी में घर ना होने की वजह से अपनी ज़िंदगी एक दुकान के अंदर गुजारने पर मजबूर है। ना तो उनका कोई कमाने वाला है और ना ही ये खुद काम करने के काबिल हैं। इसी वजह से कई दिन फाकों से गुजर जाते हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे अमानत चौधरी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ज़ईफ़ बेऔलाद जोड़े के साथ, जो कि सख्त सर्दी में घर ना होने की वजह से एक दुकान के अंदर अपनी कुटन ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर दिखाई दे रहा है। ना तो इनके कोई बच्चे हैं जो इनको कमा के दे सके, खुद ये ज़ईफ़ हैं, काम कर नहीं सकते। कोई खुदा तरसी करके दे जाता है तो ये अपना खा लेते हैं, वरना कई दिन इनके फाकों में गुजर जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, आइए ये बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि ये एक छोटी सी दुकान के अंदर किस तरह अपनी कुटन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हाँ जी, बड़े औखी गुजार रहे हैं ये। सानू कोई सारे बन्ने भुखे रहने, रात में कदे मिल जाती रोटी, कदे नहीं मिल जाती। कोई दे दिंदा भरा तो खा ली दी, नहीं तो नहीं। वो पकान जोगी हैगी नहीं। मैं पकाना चौल पका लेना, रोटी नहीं मेरे को। जी, इनका कहना है कि जो मेरी जो बेगम है वो भी ज़ईफ़ है होने की वजह से उनसे खाना तो पकाया नहीं जाता, ऊपर से उनकी आंखों से कुछ नज़र नहीं आता। मेरे साथ अम्मा मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। कदे रोटी पकदी है अम्मा जी, तुसी की कहना चाहते हो हुकूमत नूं? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈਏ।
जी जी, इनका कहना है कि हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी कोई माली इमदाद की जाए ताकि जो हम ये एक छोटी सी दुकान के अंदर कुटन जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, जो हमारी बची कुछ जिंदगी है वो सुकून से गुजर सके। जी शुक्रिया अमानत चौधरी तफसीलात से आगाह करने का। अब आपको बताएं कि पतोकी वेटरनरी अस्पताल में मुर्गों की कुरानदाजी का इनेकाद किया गया है। इस कुरानदाजी में एक सेट में 12 अदद मुर्गे हैं। उनकी कुल मालियत 1500 रुपए है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज चौधरी अजहर तुफैल से। जी अजहर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह पतोकी में भी वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक यहाँ पर जो कि मुर्गियों की कुरानदाजी का यहाँ पर इनकार किया गया। मैं इस वक्त वेटनरी हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर चौधरी अब्बास मेरे साथ मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, पहले तो आप ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर कुरानदाजी का इनकार किया है और यहाँ पर कितने लोगों को ये आप जो मुर्गियां तकसीम करेंगे और एक सेट में कितनी मुर्गियां हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मीडिया वालों को वेलकम कहता हूँ, उन्होंने टाइम निकाला और तशरीफ लाए। तो पतोकी में हमारे पास 50 पोल्ट्री के यूनिट आ रहे हैं। इसमें तमाम मुर्गे आ रहे हैं, मुर्गियों का ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इससे पहले हम मुर्गियों की कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास 50 यूनिट आ रहे हैं। तो हमारे पास जो दरख्वास्तें आई हैं वो गालबन कोई 61 के करीब है। हमने उनकी कुरानदाजी की है। जिन खुशकिस्मत लोगों के नाम निकले हैं उनका हमने लिस्ट बना दी है और उनका सुबह 6 तारीख को हम कुरानदाजी में उनको ये मुर्गियाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो मुर्गे आए हैं इनमें 12 मुर्गे हैं और इनकी कीमत जो गवर्नमेंट ने मुतय्यन की है वो 1050 रुपये है। डिस्काउंट किया गया है, 1500 इनकी टोटल कीमत है और हम पब्लिक को 1050 में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यार जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर अब्बास के तासा जाने, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो लोग हैं ये कुरानदाजी के हवाले से इनको यूनिट तकसीम किया जाएगा। जो एक यूनिट की जो कीमत है वो 1050 रुपये है। जी बहुत शुक्रिया अजहर तुफैल हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और फिरोजवाला शादरा टाउन पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। टिकैत गैंग, मनशियात फरोश, हवाई फायरिंग जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि थाना शादरा टाउन पुलिस ने टिकैत गैंग के 3 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान कामरान मसीह, शहजाद और नासिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और हजारों रुपए नकदी बरामद किए। मनशियात फरोशी में मुलविस खवातीन समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 575 ग्राम चर्स और 240 लीटर जहरीली देसी शराब बरामद की। शादरा टाउन पुलिस ने हवाई फायरिंग और नाजायज असलहे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 मुलजिमान गिरफ्तार किए, जिनसे 10 और 90 गोलियां बरामद की गईं। आज के जदीद दौर में रेल का सफर एक जिद्दत इख्तियार कर चुका है। तेज तरीन लग्जरी ट्रेनें दुनिया भर में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, मगर हारूनाबाद रेलवे ट्रैक अरसा दराज से बंद पड़ा है, जिससे हजारों मुसाफिर इस सहूलत से महरूम और रेलवे की करोड़ों की प्रॉपर्टी ज़ाया हो रही है। रेलवे ट्रैक का मजीद अहवाल बता रहे हारूनाबाद से अरशद अली गौरी अपनी इस रिपोर्ट पे। बहावलनगर से हारूनाबाद रेलवे ट्रैक न सिर्फ सालाना हजारों मुसाफरों की आमदोरफ्त का जरिया था, बल्कि बॉर्डर लाइन होने की वजह से दफाई सामान की नकलो हरकत का भी एक मौसर जरिया था, जिसे आज से कई साल पहले महकमे की गलत पॉलिसियों के बाइस कसारे में जाने के बाइस बंद कर दिया गया था। ये ट्रैक बंद होने से जहां इलाके के लोग सस्ती आरामदाह ट्रांसपोर्ट से महरूम हुए हैं, वहीं बहावलनगर से फोटाबाज तक बने स्टेशन टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। रेलवे ट्रैक खस्ता हाली का शिकार होकर नाकाबिले इस्तेमाल होता जा रहा है, जबकि महकमे को इस ट्रैक के मुलाजिमीन का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन अमले के क्वार्टर या तो बसीदा होकर गिर रहे हैं या मुख्तलिफ लोगों के कब्जा में हैं। इसी तरह रेलवे की करोड़ों रुपए की अराजी भी कब्जा माफिया के कब्जे में जा रही है। बहावलनगर, हारूनाबाद और फोटाबाज की अवाम का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और रेलवे इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा है कि फोटाबाज बहावलनगर रेलवे ट्रैक को लाहौर ट्रैक के साथ बजरिया आरफ वाला मिलाकर दोबारा चलाया जाए, ताकि करोड़ों रुपए का सामान तबाह होने से बच सके, साथ साथ इलाका की आवाम को एक सस्ता जरिया आमदोरफ्त मुयस्सर आ सके। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद।
और चिन्योट से आपको खबर दें, जहां नए साल की पहली बारिश क्या हुई। बारिश ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सेशन कोर्ट शहर की आम शाहराहों समेत अंदरून शहर की गलियां मोहल्ले पानी में डूब गए। बल्दिया इंतजामिया शहर से गायब हो गई। चिन्योट में नए साल की पहली बारिश ने जिले इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बारिश की वजह से अंदरून शहर की तमाम सड़कें जल थल करने लगी, जबकि अंदरून शहर लाहौरी गेट मोहल्ला गढ़ा भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब जिक्र करते हैं सर्दियों के मौसम की सौगात फतेहपुर के तरशादा फलों का, जो जायके मिठास और जायके में अपनी मिसाल आप हैं। विटामिन सी और से भरपूर अल्लाह तबारक व तआला की लाजवाल इस नेमत की पैदावार में सरगोदा के बाद लैया दूसरे नंबर पर है। फतेहपुर के 50,000 एकड़ से जायद रकबे पर कीनू, मुसब्बी और शकरी मिठास और वगैरह फ्रूट, रेड ब्लड और लीमू के बागात मौजूद है। विटामिन सी से भरपूर ये फ्रूट अपनी मिसाल आप हैं। और कोडद्दू खाना बदोश लोग अपनी जिंदगियां कैसे गुजारते हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। सियाला मारी वेंदे रात विचाला मारी वेंदे कुर्ब दिशाल दिवा पठ उमरू पौधा पाला मारी वेंदे। हकीकत को जो करे उजागर हकीकत में वो गाजी है, हकीकत को जो छुपा दे हकीकत में वो काफिर है। आँखों से जो देखो फिर भी नजर न आए कि ए इंसान अंधा नहीं तो और क्या है। खाना बदोश ये वो लोग हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों एक झोपड़ी में रहना इनका मुकद्दर होता है। बर्तन और कपड़े बेचकर ये लोग अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इनका भी दिल करता है कि पक्के मकान हों, बच्चे तालीम हासिल करके अफसर बन जाएं। शदीद सर्दी में नंगे पाँव और एक शलवार कमीज पहने ये मासूम बच्चे साहिब इक़्तिदार से क्या कहते हैं। कोई मदद करो शादी गरीब हैं अमीला कुरेंदे वे साग कुनी भेरे तरसी करो अस मुसलमान भाई हैं। वो सब बच्चे आले वे इस्ते आले वे साजा इस्तेन बच्चे सारे नाल तामन करो। अस आले वजीर को आके थे अस इमरान खान को आके पैसा चले जितनी चले सारी झोपड़े दे विच काहे कुने ने आके गिनो। खुदा दा तर्स करो तो अल्लाह रसूल दा तर्स करो, सारा इमदाद करो। सारे बच्चे बोकोलो माने जिंदे तो पूरी नहीं बलदी साडी रोंदे सारी रात गुजरदी है ठाड तो। असा गरीबा लोकां दी करें त मदद करो चा नहीं वेक कोई नहीं आंदा इथा। असा गरीबी में बैठे होंदे से थे रात डी उठी थे सा कुछ मकान देवें जा साडे नाल मदद करें। कोई ना कोई तामन तो थी संगदा ने। बच्चे तो हर किसी के साझे होते हैं, चाहे वो गरीब के हों या अमीर के हों। हुकूमत को चाहिए कि इन शदीद सर्दियों में इन लोगों को सर छुपाने की जगह दें ताकि ये मासूम बच्चे सर्दी से महफूज रह सकें। कैमरामैन हसनैन खान के साथ मोहम्मद याकूब, मेट्रो वन न्यूज, कोटद्दू। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से, जहां की समाजी पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से अकीदत रखने वाली शख्सियत सूफी उमर दराज पाकिस्तानी ने अपने साथी राव राहिल शरीफी के हमरा मेट्रो वन न्यूज सिंध ब्यूरो ऑफिस का दौरा किया। हैदराबाद की मशहूर समाजी पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से अकीदत रखने वाली शख्सियत सूफी उमर दराज पाकिस्तानी और राव राहिल शरीफी ने मेट्रो वन न्यूज सिंध ब्यूरो ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर मेट्रो वन न्यूज सिंध के ब्यूरो चीफ अजहर रिजवी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सूफी उमर दराज पाकिस्तानी और राव राहिल शरीफी ने अजहर रिजवी से बातचीत करते हुए कहा कि मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा बेबाक साफत का नंबरदार रहा है, जबकि सिंध ब्यूरो की टीम सिंध बिलखुसूस हैदराबाद के मसाइल को उजागर करने में मसरूफ़ अमल है। मेट्रो वन न्यूज़ से बात करते हुए सूफी उमर दराज पाकिस्तानी और राव राहिल शरीफी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि
किया कि ऑफिस के अंदर कोई लॉबी नहीं बल्कि वतन की बात होती। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो चैनल है वो मुल्क पाकिस्तान की आवाज़ है और माशाल्लाह कई चीज़ें मैं देखता रहता हूँ मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि हैदराबाद के अंदर जिस तरह काम कर रहे हैं और आपका चैनल काम कर रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ आकर। और मैं आपके चैनल पे आपकी दावत के ऊपर और चैनल के बात कहना चाहता हूँ कि फुल काउंट से आपका जो पाकिस्तान का और पाकिस्तान का दिखा करें और अपने पाकिस्तान को मदद करें। बस इससे आगे मेरे रहने से बस जीना और मरना अल्लाह और आप लोगों ने इन्वाइट किया, आप लोगों की मोहब्बत है, ये हमसे नहीं है बल्कि ये अपने मुल्क से और अपने अदारों से मोहब्बत का सबूत है। क्योंकि जो आप लोगों के साथ बैठ के बातचीत हुई, गपशप हुई, आप लोगों के जो ख्यालात थे उन्होंने साबित किया कि आप लोग मुद्दे वतन लोग हैं और अपने इस लोगों को हुब्बुल वतनी और मुल्क का प्यार पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क के जो मसाइल हैं मुआशरे के, उनको उठाने के लिए उनकी आवाज़ बन रहे हैं। तो ये आप लोगों की जो चाहत थी उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई। बस आप लोगों से उम्मीद है कि इससे लोगों को, जो कि हमारा मीडिया वालों का हथियार है, इसको कभी जंगा लूट नहीं होने देंगे। और इसके अलावा इस लोगों को हमेशा पाकिस्तान और अखबार पाकिस्तान की मोहब्बत और अपने माशरे की अच्छाइयों को उजागर करने के लिए और बुराइयों को डिस्क्लोज़ करने के लिए आप हमेशा इस्तेमाल करते रहेंगे। हक और सच की आवाज़ बने रहेंगे। इस मौके पर ब्यूरो चीफ सिंध अजहर रिजवी के अलावा एडमिनिस्ट्रेटर सिंध ब्यूरो आगानीस, चीफ रिपोर्टर आसिफ जई भी मौजूद थे। कैमरामैन अतीक जई के साथ आसिफ जई, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। और यहाँ पर आपको गुजरात से आगाह करते चलें, जहाँ पर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से सबा मलिक का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का शुमार एशिया के अजीम सियासी रहनुमाओं में होता है, जिन्होंने अपनी कायदाना सलाहियत के बलबूते पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न किया। अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग से द पाकिस्तान मेक द ग्रेट कंट्री एंड इंट्रोड्यूस द होल वर्ल्ड। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी अच्छी खारजा पॉलिसी की वजह से इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में करवाई, मेक पाकिस्तान अ न्यूक्लियर पावर। ही कंसिडर्ड द मेन आर्किटेक्ट ऑफ 1973 एज पार्ट ऑफ हिज विजन टू पुट पाकिस्तान टू रोड टू पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सबसे बड़ा इशू उस वक्त मर्ज़ियों को अक़लियत करार दिलवाना था। उन्होंने मर्ज़ियों को अक़लियत करार दिलवाया। 90,000 फौजी कैदियों को भारत की कैद से छुड़वाया। लिबरेटेड द 1000 ऑफ माइल फ्राम इंडिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी पार्टी का स्लोगन रोटी कपड़ा और मकान रखा। भुट्टो साहब के दौर में लोगों ने पैसा देखा। इन द एज ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल हैव पॉलिटिकल कॉन्शियस। उन्होंने लेबर्स के लिए लेबर्स कॉलोनियाँ बनाई, अवामी लोगों के लिए पीपल्स कॉलोनी हर शहर में बनवाई, लेबर कोड बनवाए, आल्सो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स, ताजरों के लिए ताजर दोस्त पॉलिसीज बनाई। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो फ्री कार ट्रैवलिंग इश्यूज किए। उन्होंने इक्वल सिस्टम रखा, मेंटेन एंड मैनेजमेंट फ्री एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए फ्री पैकेजेस बनाए। और जब ये पाकिस्तान तरक्की की राह में गामजन था तो एक डिक्टेटरशिप ज़ियाउल हक ने एक जमहूरी गवर्नमेंट को गैर आइनी तौर पर ख़त्म कर दिया। और एंड ही विल ट्राई टू गिव एंड टेक। ही सेड टू शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कि ये इक़्तिदार को छोड़ दो। लेकिन उस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अल्फाज थे कि मैं पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और हकीकी जमहूरियत से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। वही अवामी लीडर, वही ग्रेट लीडर ने जो है अवाम के लिए फांसी के फंदे को भी कबूल किया।
गुजरात और गिरदुनवा में होने वाली बारिश ने मौसम मजीद सर्द और खुशगवार कर दिया। गुजरात शहर और गिरदुनवा में गुज़िश्ता शब से गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है और मौसम खुशगवार हो गया। वहीं शहर की तमाम सड़कें और गलियां पानी से भरी पड़ी हैं और तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। और अब आपको खबर देंगे मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस और जिले इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की। मुजफ्फरगढ़ में यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस और जिले इंतजामिया, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की और कश्मीर के हवाले से नारे लगाए और कश्मीर के हक में दुआ भी करवाई। सर्दी और मछली का चोली दामन का साथ है। यूं तो मछली पूरा साल खाई जाती है, लेकिन मौसम सरमा में मछली की मांग में मजीद भी इजाफा हो जाता है। काफ़ी हद तक इजाफे में मछली की मांग में मजीद इजाफा हो जाता है। मजीद जानते हैं समंदरी से अपनी नुमाइंदे आमिर खान न्यासी से। जी आमिर, बताइएगा क्या कहना है समंदर के शहरियों का इस हवाले से। में चोली दामन का साथ है। जैसे ही मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत बढ़ती है और आसमान पर ठंड के बादल मंडलाते हैं, लोग घरों से निकलकर तरह तरह के फिश पॉइंट्स का रुख करते हैं। इस वक्त हम समुद्री के एक मशहूर फिश पॉइंट पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर मौजूद हम शहरियों से आज जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर कितने अरसे से आ रहे हैं और ऐसी क्या खास बात है जो वो इस फिश पॉइंट का रुख करते हैं। वालेकुम सलाम सर, आप यहाँ पर कितने अरसे से आ रहे हैं और आज कौन सी फिश को ट्राई कर रहे हैं? मैं बेसिकली ऐसा 5 साल हो गया मुझे यहाँ फिश खाते हुए, लेकिन जो इनकी मतलब है आपकी ग्रिल फिश है और दूसरी जो फ्राइड फिश है ना, जो इनका जो टेस्ट, इनका जायका है, स्पेसिफाइड जायका है जो मुमताज़ करती है दूसरे से। फैसलाबाद में फेमस है जलंधर वाले, लेकिन वो इतने नहीं है जितना जो मज़ा, जो टेस्ट आपके पास है। और मज़े की बात यह है कि बिल्कुल फ्रेश होता है इनका मटीरियल और जो स्टॉक होता है वो इनका डेली ख़त्म होता है। ठीक हो गया, ये नया स्टॉक लगाते हैं और यही चीज़ उनका जायका जो मुमताज़ करता है बाकी दुकानदारों से। जी, जैसा कि आपने शहरी का जाना, उसका भी यही कहना था कि मैं ऐसा 5 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और इस फिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। और होटल मालकान का कहना था कि हम अच्छा 25 साल से ये होटल को यहाँ पे कायम रखे और हमारा टेस्ट आज भी वही है, जिसकी वजह से हमारा फिश पॉइंट दूसरे फिश पॉइंट से मुनफरद है और यही वजह है कि हमारे पास दूसरे फिश पॉइंट की निस्बत कस्टमर ज़्यादा होते हैं। जी। और अब खबर शामिल करते हैं वो शरीफ से, जहां पर घरेलू तल्ख कलामी पर शौहर ने अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आपको बताएं कि ओद शरीफ में अल-इसाक टाउन में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। शौहर बहादुर अली ने अपनी बीवी शाहिना बीबी को घरेलू तल्ख कलामी के बाद कत्ल कर दिया। थाना ओद शरीफ और फ्रांसिक टीमें मौके पर पहुंच गई। नाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर ओद शरीफ मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। और अब आपको बताएं कि मलिकवाल और मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मलिकवाल शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में रात गए शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है। घंटों तवील जारी रहने वाली बारिश से जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, वहाँ शहर की सड़कों और गलियों में पानी खड़ा होने से न सिर्फ शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी इस वजह से मुतासर हो चुकी है। बारिश से हालिया दिनों में पड़ने वाली शदीद धुंध में भी नुमाया कमी आ गई है, जबकि सर्दी से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरी घरों में फ्राई मछली, चिकन पकोड़ा, समोसा और गर्म चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और सादकाबाद से आपको खबर देंगे। सादकाबाद का चौक का रिहायशी सुतेरा का रिहायशी 8 साल गरीब अकरम थैलेसीमिया की मर्ज में मुब्तला है। सारी जमा पूंजी इलाज पर खर्च कर दी है। वालिदैन के इलाज के लिए भी हुकूमत पंजाब और मुखय्यर हजरात से अपील की है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे करमदीन जतोई से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। जी करमदीन जतोई, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादकाबाद के नवाही इलाका चौक सवेतरा में। 8 साल अरीब अकरम जो है थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला है, जिसके वालदीन जो है इनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी इन पर खर्च कर चुके हैं। हर 10 दिन के बाद जो है ब्लड भी लगता है। मजीद मेरे साथ इनके वालिद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो कब से इस मर्ज में मुब्तला है। ये बच्चा अरीब अकरम मेरा बेटा है। ये 8 महीने का था जो इसको ब्लड लगना शुरू हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। बराए मेहरबानी ज़िम्मेदार और हुकूमत से इल्तमास है कि हमारे बच्चे का मुफ्त इलाज किया जाए और हमारे घर में जो रकम थी वो हमारे बच्चे पर लग गई है। मेहरबानी। जी बिल्कुल, इनके वालिदैन का यही कहना है कि ये बच्चा 8 मंथ का था जब से इसको ब्लड लगना शुरू हो गया है, तो इनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो इलाज पर खर्च हो चुके हैं। मजीद इनकी जो है मुखैर हजरात और हुकूमत पंजाब से अपील है कि इन सरकारी सतह पर जो है इसका इलाज करवाया जाए। जी शुक्रिया करमदीन जो तो तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब रुख करेंगे ननकाना साहब का, जहां पर गुरुद्वारा जन्मस्थान में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद कामरान गुरुद्वारा जन्मस्थान में मौजूद हैं। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं? सिख मजहब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जन्मदिन की तकरीबात का आगाज हो चुका है। इस सिलसिला में एक गुरुद्वारा जन्मस्थान में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ MP महेंद्र पाल सिंह मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज सिख धर्म के 10वें गुरु दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन है और आज ननकाना साहब की समूह संगत जो है उसको बड़े जोश खरोश के साथ मना रही है। और ये तावन जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का, पंजाब गवर्नमेंट का, पाकिस्तान सूबेदार प्रबंधक कमेटी के तावन से ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें 5 दिन की ये तकरीबात थी, यहाँ पे गेम्स हुई हैं। आज उनके तकसीम इनामात होगी और आज के दिन जो है हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोविड के सख्त दिनों में भी गवर्नमेंट ने सिखों के लिए आज का प्रोग्राम बड़े ज़बरदस्त तरीके से अरेंज किया है। इसी तरह से क्रिसमस भी बड़ी जोश खरोश से मनाया गया, इसी तरह दिवाली भी यहाँ पे जोश खरोश से मनाया गया और पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं। आज ये मैसेज देना और साथ ये भी बताऊँ कि जो जुल्म हिंदुस्तान के अंदर फार्मर्स के ऊपर आज हो रहा है उसको देखें और पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के हकूक़ मिलते देखें, तो मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया की जो अदारे हैं, ह्यूमन राइट के अदारे हैं, उनको इसके ऊपर खिलाफ एक्शन लेना चाहिए ताकि वो देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस बारिश के मौसम में, कोविड के मौसम में सिखों के लिए इतने बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और वहाँ पे दिल्ली में तशद्दुद हो रहा है फार्मर्स के ऊपर, क्योंकि असल में टारगेट सिख किए गए हैं, मुसलमानों पे और सिखों पे शदीद जुल्म वहाँ पे हो रहा है। मैं आज के हवाले से आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी दुनिया के अदारों को ये बताऊंगा कि वो इसके ऊपर एक्शन लें, अदरवाइज जो है पूरी दुनिया जो है ये अपने क्योंकि अगर जुल्म हो रहा है उसको कोई रोके ना तो वो भी एक जुल्म है, तो ये उनका जुल्म होगा हमारे कम्युनिटी के साथ। जी जैसा कि सरदार महेंद्र पाल सिंह का यही कहना था कि सिख मजहब के बानी 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जो तकरीबात है इसको मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कामरान गुरुद्वारा जन्मस्थान से हमें अपडेट करने के लिए। और शुजाबाद से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद लोग फौरी तौर पे रुई की देसी रज़ाइयाँ तैयार कर रहे होते हैं, तो इस वक्त शुजाबाद में भी देसी रज़ाइयों की तैयारियों का अमल जारी है और देसी रुई की रज़ाई तैयार करना एक मुश्किल और मेहनत कश काम है। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं अतीक़ुर रहमान खोकर की इस रिपोर्ट में। शुजाबाद में सर्दी का मौसम करीब आते ही घरेलू खवातीन अपने खानदान वालों को सख्त सर्दी से बचाने के लिए देसी रुई की रजाई तैयार करने में मसरूफ हैं। सादा रजाई एक दिन में तैयार होती है जो 2000 तक का खर्चा आता है। रजाई की तैयारी में 4 किलो रुई जो 1200 रुपये, कपड़ा 500 रुपये, जबकि 100 रुपये का सिलाई वाला धागा, 100 रुपये की पिनाई और 300 रुपये सिलाई की मजदूरी, तब जाकर एक रजाई तैयार होती है। पिनवाई 20 रुपये किलो, इस साल पिछवाई 30 रुपये किलो। हुकूमत को चाहिए कि कुछ महंगाई कम करे ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। 1000 रुपये में तैयार होने वाली रज़ाई अब 2000 में तैयार होती है। इस हवाले से दुकानदार का कहना था, का सीजन शुरू होता था तो पहले हमारे पास बहुत रश होता था, अब हमारे पास रश ही नहीं। हुकूमत को चाहिए कि हमें सहूलत दे ताकि हम भी आवाम को आगे सहूलत दें। पहले हमारे पास 20 रुपये किलो पिनाई थी और अब
हमने 30 रुपए किलो बना दी और आवाम महंगाई की वजह से आती नहीं है। सर्दी में रजाई को बड़ी अहमियत हासिल है, लेकिन गरीब और मजदूर तबके को सर्दी से बचाने के लिए देसी रजाई महंगाई के बायस खरीदना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन हमाद इरफान के साथ अतीकुरमान खोकर, मेट्रो वन न्यूज, फिरोजाबाद। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से आगाही के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।